आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। मैं संजय, हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी। सर, अब इनका क्या काम हो गया? अभी तो राज्यसभा जा रहे हैं नीतीश जी, अनंत सिंह की फोटो लेके क्या कर रहे हैं सर? क्या कर रहे हैं? क्योंकि पलटू राम तो राज्यसभा जा रहे हैं। जीत भी गए हैं सर। हाँ, जीत भी गए हैं। भाजपा ने इनको कनपट्टी पर कट्टा सटा के राज्यसभा भेज दिया। और कल अनंत सिंह भी आया था बेउर जेल से पलटू राम को वोट देने के लिए। अनंत सिंह ने भी अपने चपरासी को वोट दे ही दिया। और अब पलटू राम तो जा रहे हैं दिल्ली, लेकिन इनके जो बेटे हैं निशांत कुमार, वो अब बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री डिप्टी CM बन रहे हैं। तो तस्वीर की तो प्रासंगिकता रहेगी ही, है ना। निशांत कुमार के शपथ ग्रहण के बाद मैं ये तस्वीर दिखाऊंगा कि देखिए, उप मुख्यमंत्री के पूज्य पिता माफिया डॉन के जब चपरासी नीतीश हैं। चले जाएगा तब तभी भी रखिएगा फोटो। हाँ, मैं लोगों को बताऊंगा ना कि उप मुख्यमंत्री के जो पूज्य पिता हैं, अच्छा, वो माफिया डॉन के चपरासी हैं, अच्छा। है ना। नीतीश का बस परिचय बदल जाएगा। अभी परिचय है कि मुख्यमंत्री हैं, उस समय का परिचय रहेगा कि उप मुख्यमंत्री के पूज्य पिता हैं। बात तो मैं कहूंगा ही ना, तस्वीर तो उसमें भी प्रासंगिक रहेगी जी। सर, जिस तरह से कल चुनाव हुआ था, कल काउंटिंग भी हुआ, जिसमें जो कांग्रेस का कहना है कि मेरे 3 विधायक को एजेंसी को थोड़ा धमकाया गया, इसीलिए वोट नहीं दे पाया सर। अब ऐसा हो सकता है। कल यानी 16 मार्च को बिहार से मतलब 5 सांसदों का चुनाव था राज्यसभा के लिए। तो गणित इस प्रकार था कि 41 विधायक मिलकर एक सांसद को चुनेंगे। तो एनडीए को बिहार में प्रचंड बहुमत है, 202 सीटें हैं विधानसभा में। तो 4 सीटें तो एनडीए आराम से निकाल सकती थी। 5वीं सीट पर थोड़ा पेंच फंसा हुआ था, क्योंकि उसमें 2-3 विधायक कम पड़ रहे थे एनडीए को। लेकिन कल के जो नतीजे आए तो उसमें पांचों की पांचों सीट मतलब एनडीए ने जीत ली। और राजद के जो उम्मीदवार थे अमरिंदरधारी सिंह, AD सिंह, हार गए। और जीत की वजह ये थी कि एनडीए के 4 विधायक एक तरह से आप गायब कहिए या अनुपस्थित कहिए, उसमें 3 कांग्रेस के और 1 राजद के थे। तो ये सब में देखिए बहुत खेल पर्दे के पीछे चलता है। मतलब साम दाम दंड भेद, पूरी चाणक्य नीति अपनाई जाती है। किसी को धमकी मिलती है, किसी को लालच दिया जाता है, किसी को पैसे दिए जाते हैं कैश, किसी को कुछ कुछ, और इस तरह से मैनेज किया जाता है। तो ये भी एक प्रकार की क्रॉस वोटिंग ही हुई कि आपको जिसको वोट देना था आपने नहीं दिया, आप पतली गली से निकल गए। तो ये दुर्भाग्य है इस देश में, लोकतंत्र के लिए बहुत अशुभ संकेत है कि इस तरह से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके, पैसे का इस्तेमाल करके, धमकियों का इस्तेमाल करके चुनाव होता है जी। आरजेडी के तेजस्वी यादव जी का कहना है, अगर हमारे कैंडिडेट को नहीं धमकाया जाता, उस समय पर वोट कर देता, हम जीत जाते, लेकिन सब एजेंसी के द्वारा धमकाया गया है। ये बात कुछ सही है, उसमें तरह तरह की बातें आ रही हैं। अब एक फैजल रहमान है, ढाका से राजद के विधायक हैं, उनके बारे में आ रही है कि वो किसी केस में फंसे हुए हैं। मैंने कहा ना कि, और वो कह रहा है कि नहीं मेरी माँ बीमार थी इसलिए मैं नहीं आ सका। अब कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात तो सही है कि अभी जो मौजूदा सरकार है नरेंद्र मोदी की, उसमें तो एजेंसियों का खुलेआम मतलब दुरुपयोग होता है, चाहे वो CBI हो, ED हो, NIA हो। और ईडी तो मतलब मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हो चुकी है। तो ये सब तो सही है ही, ये लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक संकेत है जी। ढाका का फैसल रहमान है, आरजेडी के विधायक है, वो 178 वोट से हार रहे, माने जीते हुए हैं। उस पर मामला केस कोर्ट में भी है। विपक्ष को कहना है कि उनको धमकाया गया कि आप साइलेंट हो जाइए, हम थोड़ा मैनेज कर लेंगे। वही मैंने कहा ना कि इसमें सब कुछ होता है, साम दाम दंड भेद होता है, लालच का उपयोग होता है, किसी को धमकी दी जाती है, किसी को पैसे दिए जाते हैं। इसमें करोड़ों का खेल होता है। टिकट राज्यसभा के मतलब की खरीद बिक्री होती है, बहुत सारे टिकटों की, करोड़ों का खेल होता है। कहने के लिए भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन उस लोकतंत्र में बहुत सारी आप इस तरह की चीजें देखेंगे जो होनी नहीं चाहिए। धन बल का प्रयोग, बाहुबल का प्रयोग, जो कहते हैं ना कि संदूक और बंदूक की राजनीति होती है। जो व्यक्ति संदूक से मजबूत होता है और बंदूक से मजबूत होता है, यानी जिसके पास धनबल और बाहुबल रहता है, मनी पावर और मसल पावर, वो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। और ये खेल जो है वो पंचायत चुनाव से लेके मतलब लोकसभा राज्यसभा के चुनाव तक होता है। तो ये मैं इस देश की बदनसीबी मानता हूँ, दुर्भाग्य मानता हूँ जी। नितिन नवीन भी पहला बार राज्यसभा जा रहे हैं सर। हाँ, नितिन नवीन को तो जाना ही था। बांकीपुर में उपचुनाव होगा, वो भी 6 महीने में उपचुनाव हो ही जाएगा बांकीपुर का। और नितिन नवीन तो बांकीपुर से विधायक थे, बिहार सरकार में मिनिस्टर थे, लेकिन अचानक रातों रात इनको भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों गुजराती जो हैं, उनको कोई ऐसा मतलब टुटपुजिया आदमी चाहिए था जो उनके चपरासी बन के काम कर सके, रबर स्टैम्प बन के काम कर सके।
तो इस रोल में नितिन नवीन बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। और ये भी परिवारवाद की राजनीति की उपज है नितिन नवीन। इनके जो पूज्य पिता थे नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, वो भाजपा के विधायक हुआ करते थे, और आज ये परिवारवाद के बल पर नितिन नवीन राजनीति कर रहा है जी। नीतीश कुमार जी भी राज्यसभा में जीत गए हैं, वो जा रहे हैं केंद्र में, जा रहे हैं सर, केंद्र में भूमिका क्या होगा नीतीश कुमार जी का? झाल बजाएंगे, यही भूमिका होगी, है ना। देखिए नीतीश कुमार को तो मैंने कहा ना कि कनपटी पर कट्टा सटाकर भेजा गया राज्यसभा, और इसकी एकमात्र वजह है कि नीट छात्राकांड में इनके जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनकी गर्दन बुरी तरह फंस चुकी है। और 4 मार्च को होली के रोज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके पलटू राम को धमकाया और कहा कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के राज्यसभा आ जाइए, नहीं तो सीबीआई आपके बेटे को गिरफ्तार कर लेगी। उसके बाद पलटू राम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अगले दिन तड़ीपार गृह मंत्री दिल्ली से आ गए और पलटू राम को बिल्कुल बंधक बना के राज्यसभा के लिए भेजा गया, नामांकन किया गया। अब तो वो मतलब राज्यसभा सांसद बन गए हैं। 2-3 दिन में लगता है पलटू राम का इस्तीफा भी हो जाएगा और उसके बाद भाजपा कोटे से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तो अभी राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। अभी मान लीजिए 26 है तो 26 से 32 तक ये राज्यसभा में रहेंगे। राज्यसभा में इनकी कोई भूमिका नहीं रहेगी और एक तरह से आप समझिए कि नीतीश कुमार की राजनीतिक मृत्यु हो गई है और उनके बेटे निशांत कुमार को अनुकंपा के आधार पर बहाल किया जा रहा है जी। क्या केंद्र में सर, क्या मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है? कोई जगह नहीं मिलेगी, कोई जगह नहीं मिलेगी। नीतीश कुमार की अब राजनीतिक स्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति सब इतनी कमजोर हो गई है कि वो अब कुछ किसी लायक नहीं रह गए हैं। एक तरह से उनको वृद्धाश्रम भेज दिया गया है ना, ओल्ड एज होम भेज दिया गया है। अपना वृद्धाश्रम में बैठे आराम करें। नीतीश कुमार का आप देखिए होशो हवास खोते जा रहे हैं। अभी उन्होंने 4-5 रोज पहले एक सभा में राबड़ी देवी को लालू यादव की बेटी बता दिया था। तो कभी राबड़ी देवी को ए लड़की बोलने लगते हैं, कभी किसी आईएएस ऑफिसर के सर पर उठाकर गमला रख देते हैं, कभी राष्ट्रगान के समय उछलने लगते हैं, कभी किसी महिला का हिजाब नोच लेते हैं। तो नीतीश कुमार तो एक तरह से बहुत उनका मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। तो ऐसे में इनको कुछ पद नहीं मिलने वाला है। ठीक है, वो राज्यसभा में रहेंगे, वृद्धाश्रम में रहेंगे और ये उनकी राजनीतिक पारी का बहुत एक समझिए एक अंत हो गया है और बहुत अपमानजनक विदाई हुई है मुख्यमंत्री के पद से जी। देखिए, बिहार से राज्यसभा का 5 सीटों का चुनाव हुआ था जिसमें नतीजा भी आया है, जिसमें एनडीए प्रचंड जीत दर्ज की है। ये हमारे साथ है पूर्व आयुष अमिताभ दास जी बोल रहे थे। इनका वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट कीजिए और वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिए। धन्यवाद।